नमस्कार। तो आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो एक धूमिल थे, कवि धूमिल। और कवि मतलब इनकी जो पुस्तक है उसका शीर्षक है कल सुनना मुझे। और इनकी जो आखिरी कविता है उसका नाम है धूमिल की अंतिम कविता। तो इस तरीके से है कुछ। शब्द किस तरह कविता बनते हैं, शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो, इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस बूढ़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो ये आखिरी इनकी थी कविता, जिसको शायद लिखा गया था 14 जनवरी 1975। और इसमें लिखा है कि धूमिल की अंतिम कविता, जब वे भीषण सरदर्द से पीड़ित थे और दृष्टि एकदम कमज़ोर हो चुकी थी, छोटे भाई लोकनाथ पांडे से बोले, ज़रा कागज़ पेंसिल लाओ, देखें दृष्टि कमज़ोर हो गई है, चश्मा बगैर लिख पाता हूँ या नहीं। कागज़ पेंसिल मंगवा कर ये पंक्तियाँ लिखी। नमस्कार। तो आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो एक धूमिल थे, कवि धूमिल। और कवि मतलब इनकी जो पुस्तक है उसका शीर्षक है कल सुनना मुझे। और इनकी जो आखिरी कविता है उसका नाम है धूमिल की अंतिम कविता। तो इस तरीके से है कुछ। शब्द किस तरह कविता बनते हैं, शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो, इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस बूढ़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। लोहे का